इंग्लैंड के बर्मिंघम में वेट लिफ्टिंग में भारत ने झंडा गाड़ दिया है। कॉमनवेल्थ गेम्स के तीसरे दिन भारत को छठा पदक मिला। वेट लिफ्टर अचिंता शेवली ने भारत के लिए तीसरा गोल्ड मेडल और छठा पदक जीता। अचिंता शेवली ने स्नैच राउंड टॉप पर रहते हुए खत्म किया। उन्होंने पहले प्रयास में 137 किलो, दूसरे में 140 किलो और तीसरे में 143 किलो का वजन उठाया। 143 किलो का जो था वो उनका पर्सनल बेस्ट भी था। इससे पहले जेरेमी लाल रिडुंगा ने रविवार को ये इतिहास रचते हुए वेट लिफ्टिंग का गोल्ड मेडल जीता था। तो बर्मिंघम में भारतीय एथलीट्स कमाल कर रहे हैं और 6 मेडल अब तक कुल मिलाकर भारत को मिल चुके हैं। तीसरे दिन भारत को यह छठा मेडल मिला। अचिंता को भारत के लिए तीसरा गोल्ड मिला है। अब तक कुल मिलाकर 3 गोल्ड मेडल आ चुके हैं और भारत के सभी मेडल जो आए हैं वो वेट लिफ्टिंग में ही आए हैं। जेरेमी को भी इससे पहले वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मिला। तो बर्मिंघम में भारत के जो बाहुबली हैं ये परचम लहरा रहे हैं और तीसरे दिन भारत को छठा पदक मिला है। कुल मिलाकर 6 पदक भारत को मिले हैं और तीसरा गोल्ड मेडल भी मिला। हमारे संवाददाता किरण चोपड़ा ने अचिंता शेवली से खास बातचीत की। तो वेट लिफ्टिंग में जब भी और जितने भी यहाँ पर भारतीय उतरे हैं उनमें 5 में से 4 को मेडल मिला है और भारत को तीसरा गोल्ड मेडल मिला है और गोल्ड मेडल भी दिलाया है इस बार। सेना के एक जवान ने क्या कहेंगे आप, जब भारत वहाँ सो रहा था, यहाँ आप इतने शानदार प्रदर्शन कर रहे थे? मैम टाइम का थोड़ा तो डिफरेंस हो ही कंट्री के हिसाब से। मुझे बहुत खुशी है मैम, जो जब सभी ने मुझे सपोर्ट किया है और मैंने अपना बेस्ट निकालना कोशिश किया और मैंने हर चीज़ में मैंने बेस्ट निकाला सर। मैम वो लास्ट जो लिफ्ट थी आपकी, वो कुछ कोच साहब आपको समझा रहे थे काफ़ी देर तक, क्या कह रहे थे उस वक्त? कोच मुझे समझा रहा था कि अचिंता कर, इसको हम ऐसे छोड़ नहीं सकते लिफ्ट को, हम बहुत बार करके रखा है तो इजी करके दिखा मुझे। क्या आप नर्वस हो रहे थे? नर्वस तो नहीं हुआ था सर मैम। ऐसा हुआ था कि मेरा सेकेंड अटैम्प्ट जो था थोड़ा चक्कर आया था तो मैंने समझ में नहीं आ रहा था को कहाँ मारना है। तो मुझे लग रहा था कि वो सही जगह पे गया लेकिन वो गया आगे तो इसलिए फेल हो गया। तो थर्ड अटैम्प्ट में तो मुझे सही लगा और मुझे पता लगा कि इस जगह में मुझे पहुँचाना है निशाना को, तो मैंने उस जगह में पहुँचाया। अचिंता, हर खिलाड़ी की एक संघर्ष की कहानी होती है, आपकी संघर्ष की कहानी क्या है? मैम 2011 में मज़े में ज्वाइन किया था मैंने लिफ्टिंग और मज़ा भी आ रहा था। 2013 में पापा एक्सपायर होने के बाद एकदम से मतलब हिल गया था क्योंकि घर में कोई थोड़ा मैं बड़ा हो रहा था तो थोड़ा तो समझ में आ ही रहा था। और उस टाइम भैया भी गेम छोड़ दिया, फिर मम्मी भी कुछ काम करने के लिए नहीं था तो मुझे भी करना पड़ा काम धीरे धीरे सभी के साथ। क्या काम करते? जोरीर काज मतलब हिंदी में तो सर मैम पता नहीं है। एम्ब्रॉयडरी ऐसा होता है, एम्ब्रॉयडरी टाइप का, उनको हाथ से बनाना पड़ता है, फ्लावर उसका डिज़ाइन बनाना पड़ता है। कभी उस वक्त ये सपना देखा था आंख में कि कभी ब्रिटिशर्स की धरती पे खड़े होगे, गले में मेडल होगा और सामने तिरंगा होगा? मैम पहले तो मैंने नेशनल मेडल का सोचा कि नेशनल मेडल लेना है, फिर नेशनल मेडल के लेने के बाद फिर सोचा इंटरनेशनल खेलना है, फिर इंटरनेशनल खेलने के बाद फिर मैंने सोचा धीरे धीरे सीनियर में पहुंचना है। सीनियर के पहुंचने के बाद मैंने गेम्स का एक किया, मेडल लेने का सोचा। फिर अब कैसे ज़िंदगी बदल जाएगी इस मेडल के बाद, इस मोमेंट के बाद? मुझे हर जगह से सपोर्ट मिलेगा तो मैं और ज़्यादा परफॉर्मेंस बढ़ा सकता हूँ। मैम मम्मी के लिए क्या कहेंगे, इतना संघर्ष उन्होंने किया? मम्मी से तो अभी तक बात नहीं हुआ, शायद पता नहीं क्या कर रहा है। वो संघर्ष कोई कहानी याद हो जब आपको लगता था कि ये मैं ख़त्म कर देना चाहता हूँ, कोई वो दिन ऐसा याद हो? मैं जब सुबह उठ के देखता हूँ तो वो काम में रहता है और फिर जब सोने से पहले वो भी काम में रहता है, बस काम करता रहता था बस। अब आपके सपने क्या है, ड्रीम्स क्या है, आगे क्या करना चाहते हैं? मैम जैसे मेरा एक ड्रीम्स था तो एक ख़त्म हुआ, फिर मैं नेक्स्ट ड्रीम के लिए क्वालिफाई, जैसे ओलंपिक का क्वालिफाई आ रहा था उसके लिए मैं कोशिश करूँगा। मेरा आखिरी सवाल, वेट लिफ्टर्स इतना अच्छा कर रहे हैं, मेडल पे मेडल, क्या रीज़न क्या है इसका? मैम इस बार हमारा मेडल जो था और आने का चांस ज़्यादा था तो हम धीरे धीरे आ कर रहे हैं, परफॉर्मेंस भी कंपटीशन जैसे जैसे आ रहा कर रहा है। कोच साहब ने बहुत मेहनत की हमारे पीछे, मतलब बहुत दिनों से हमें तैयार कर रहे हैं, बहुत मेहनत किया कोच साहब भी, तो इसलिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। तो ये थे अचिंता शेवली जिन्होंने भारत को दिलाया है तीसरा गोल्ड मेडल। कैमरा पर्सन शंकरशन मलिक के साथ किरण चोपड़ा, जी मीडिया, बर्मिंघम।
तो भारत के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स में वेटलिफ्टर कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं। 19 साल के मिजोरम के वेटलिफ्टर जेरेमी लाल रेनुंगा ने 67 किलोग्राम वाले कैटेगरी में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। जेरेमी ने रिकॉर्ड कुल 300 किलोग्राम वजन उठाया और कमाल कर दिखाया। लेकिन ये मेडल इतनी आसानी के साथ नहीं मिलता है, क्योंकि मैच के दौरान जेरेमी को चोट भी आई, लेकिन इसके बावजूद भी मैदान में जेरेमी डटे रहे। तो जेरेमी लाल रेनुंगा क्लीन एंड जर्क राउंड के दौरान 2 मौकों पर चोट खा बैठे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और देश के लिए गोल्ड मेडल जीतकर ही दम लिया। जेरेमी लाल रेनुंगा ने जीत के बाद जी न्यूज से खास बातचीत की बताया, आज उन्होंने एक ऐसे सपने को साकार किया जो सपना पिता का था। तो हमारे साथ इस वक्त भारतीय सेना के नायब सूबेदार हैं और जो अब बन चुके हैं कॉमनवेल्थ गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट। जी हाँ, जेरेमी हमारे साथ है जिन्होंने भारत को दूसरा गोल्ड मेडल दिलाया। जेरेमी, आप सेना से जुड़े हैं और उसके बाद देश के लिए ये अचीवमेंट आपने किया, तो कैसे करें? ये है मैं स्पोर्ट्स के थ्रू से आर्मी में गया हूँ। जैसे हमारा फौजियों भाई लोग जैसा बॉर्डर में तो नहीं बैठ सकता, लेकिन फिर भी मैं अपना देश के लिए यही कर सकता है, तो मैं यही किया है कि मतलब गोल्ड दिलवाया है। हाँ जी, आपने देश के लिए, जैसे आपने कहा वो नहीं कर सकते, लेकिन आपने जो किया जब तिरंगा झंडा बर्मिंघम में लहराया, जी मुझे बहुत अच्छा लगा है। तभी सैल्यूट भी किया? यस मैम, सैल्यूट करता हूँ जब एंथम बजता है, तो क्योंकि बहुत प्राउड मोमेंट होता है उस टाइम पे, क्योंकि हर एथलीट का ड्रीम होता है कि हमारा नेशनल एंथम बचे पोडियम में। वही हुआ मेरे साथ, मैं बहुत खुश है। देश आज आपको जानना चाहता है, आप 19 साल की उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करें। अपने बारे में बताइए, अपने थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में बताइए, कहाँ से आते हैं, कितना स्ट्रगल किया है यहाँ तक आने? मैं मिज़ोरम से हूँ और मैं छोटा सा मतलब गांव से, और मैं पहले बॉक्सिंग खेलता था और पापा नेशनल बॉक्सर है, मेडलिस्ट भी है, तो उसके वजह से मैं भी बॉक्सिंग खेलते रहता। लेकिन दोस्त लोग का वजह से लिफ्टिंग स्टार्ट किया मैंने, काफ़ी अच्छा लग रहा है, सभी हेवी वेट उठा रहा है। तो और मैं आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट में आके मैंने ट्रेनिंग लिया है और वहाँ ट्रेनिंग करके ही यहाँ तक पहुँचा हूँ। अब ये मेडल के बारे में कब से सपना देखना शुरू किया, कब से सोचना शुरू किया कि मैं बर्मिंघम में जाऊँगा, टारगेट सेट किया कब से? बहुत टाइम से है। ओलंपिक छूट गया था मेरा इंजरी की वजह से। ओलंपिक के बाद वही मेन टारगेट था, एशिया गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स। वही सोच के कंटिन्यू यहाँ तक। क्या आपने इसका वॉलपेपर लगाया था? हाँ जी, जब फोन है जिसपे वॉलपेपर? अभी मेरा फ़ोन पता नहीं किसके पास है, लेकिन मैंने ज़रूर लगाया था वो जब रिलीज़ हुआ था उस टाइम पे, क्योंकि यूथ ओलंपिक में भी ऐसे ही किया था, तो मैंने मेहनत किया था। यूथ ओलंपिक में भी ऐसे ही वॉलपेपर लगाया, हर सुबह शाम दिखता था मैं ये मेडल लेके जाऊँगा। तो इस बार भी परफॉर्मेंस दे नहीं पाया, लेकिन ज़रूर गोल्ड मेडल लेके गया। भारत 75 साल के आज़ादी का पर्व मना रहा है और उसमें ये भी जुड़ गया है जब अंग्रेज़ों के देश में आकर हम इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। इतना सालों से जो राज किया उनके कंट्री में गोल्ड मेडल जीतना बहुत बड़ी बात है मैम। और वो सब आपके लिए तालियां भी बजा रहे हैं। यस मैम। चलिए, मेरा आखिरी सवाल, क्या डेडिकेशन किसको करें? ये पूरा देश, मतलब एक ही को नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा है। मतलब कि मेरा देश, मेरा फैमिली और मेरा ग्रैंडफादर और मदर, जो सब स्पोर्ट्स से जुड़े। हाँ जी, जो मुझे छोड़ के चला गया था ग्रैंडफादर और मदर जब यूथ ओलंपिक से पहले, उनके लिए भी डेडिकेट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आने के लिए। तो ये थे हमारे साथ जेरेमी, जो कि सेना के साथ जुड़े हैं और कहते हैं कि मैं बॉर्डर पे नहीं लड़ा, लेकिन ये लड़ाई मैंने जीत कर वो सब हासिल कर लिया है। किरण चोपड़ा, ज़ी मीडिया, बॉम्बे।